जय श्री कृष्ण बच्चों। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 3 कैसे जानों के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठा प्रश्न है, प्रश्न 1 से 5 तक हमने अबसद के थे वो कर लिए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और आज हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहली हमारी रिक्त स्थान है, कान को तेज खाली जगह व खाली जगह से बचाना चाहिए। तो कान को किससे बचाना चाहिए? तेज सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए? कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। अब कान को तेज सर्दी व गर्मी से क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि अगर सर्द हवा है, ठंडी हवा नाक में या कान में जाती है तो क्या होता है, शरीर में ठंडक हो जाएगी और उससे हमें सर्दी जुकाम लगने की संभावना हो जाएगी। और सर्दी जुकाम लगा तो हमें बुखार भी आ सकता है। तो इसीलिए तेज़ सर्दी में हम नाक बांधते हैं ना, नाक को ढकते हैं, कानों पे भी कैप वगैरह पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। तो इसीलिए नाक और कान को ढक के हमेशा रखना चाहिए तेज़ सर्दी में। और गर्मी में क्या होता है, गरम गरम लूएँ चलती है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, डॉक्टर वगैरह यही बोलते हैं कि घर से अगर बाहर निकलो गर्मी में या सर्दी में तो हमेशा नाक और कान को ढक के फिर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाक और कान से ही सीधी हवा शरीर के अंदर जाती है और शरीर में जाके हमारे शरीर के टेम्परेचर को कम कर देती है और उससे हमें सर्दी जुकाम लगने की संभावना रहती है। और गर्मी में जब भी बाहर निकलते हैं तो उस गर्मी में भी तेज़ लूएँ चलती है, गरम गरम हवाएं, लू मतलब बहुत तेज़ गरम हवा चलती है, उसे लू कहते हैं। तो लू से बचने के लिए हमें नाक और कान को ढक के रखना चाहिए। तो कान को तेज़ सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। फिर दूसरा है खाली जगह, दूसरी, नाक में अंगुली न डालें। नाक में खाली जगह न डालें। खाली जगह में क्या लिखेंगे? अंगुली न डालें। क्या आएगा कि नाक में अंगुली न डालें। नाक में अंगुली डालने से क्या नुकसान है? एक तो इधर उधर गंदगी फैलती है, हाथ गंदे होते हैं। और फिर नाक में अंगुली डालने से नाक की जो नाजुक चमड़ी होती है, त्वचा होती है, उसमें भी नुकसान हो सकता है, इन्फेक्शन होने की, संक्रमण होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए नाक में हमें अंगुली नहीं डालनी चाहिए। ज़ुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें। अब कभी जब जुकाम हो जाता है तो नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है ना, नाक से नोजी शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रुमाल या टिश्यू पेपर रखना चाहिए, ताकि हमें जुकाम होता है तो छींकें आती है और छींक आएगी तो क्या होगा, जुकाम के जो वायरस है वो इधर उधर फैलेंगे। अगर हमारे हाथों पे लग गए और हाथ हमने इधर उधर लगे या किसी और बच्चों से हाथ मिलाया तो वो जो वायरस है वो और बच्चों को भी लग जाएगा। तो इसीलिए जुकाम होने पे हमें हमेशा जब भी छींक आए तो रुमाल को नाक के आगे रख के फिर छींक करनी चाहिए या टिश्यू पेपर से साफ़ करना चाहिए। फिर चौथी खाली जगह है, आँखों को साफ पानी से धोएं और अनावश्यक ना खाली जगह क्या होगा, मसलें। आँखों को हमेशा साफ पानी से धोना चाहिए। ज़्यादा ठंड है तो नॉर्मल पानी से, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, ज़्यादा ठंडा पानी काम में लेना है। और गर्मी में भी ना ज़्यादा ठंडा पानी काम में लेना है, ना ज़्यादा गर्म पानी काम में लेना है। ज़्यादा गर्म आँखों की जो त्वचा होती है, आँखों की जो कोशिकाएं होती है वो बहुत ही नाजुक होती हैं, है ना। तो ज़्यादा ठंडे पानी से आँखें धोने से क्या होगा, आँखों की नसें सिकुड़ जाएगी। और ज़्यादा गर्म पानी से धोने से भी उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें हमेशा आँखों को साफ पानी से धोना है और अनावश्यक ना मसला। कभी कभी क्या होता है, आँखों में खुजली चलती है या फिर आँखों में कुछ गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, आँख को ज़ोर ज़ोर से मसलते हैं, है ना। आँखों को ज़ोर ज़ोर से मसलना शुरू कर देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए या फिर कोई सूती का कपड़ा या रेशम के कपड़े से, अगर है कचरा दिखाई दे रहा है तो निकाल देना चाहिए अच्छे से, किसी बड़ों की मदद से। खुद को डॉक्टर नहीं बनना है, खुद को हमें इतनी जानकारी नहीं होती है कि आँख को कैसे साफ़ करना है, तो बड़ों की मदद से हमें हल निकालना है। अगर फिर भी अगर आँख में खुजली होना बंद ना हो और अगर कचरा गिर गया हो तो ना निकले पानी से धोने पर भी, तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर पांचवी खाली जगह है हमारी, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अपने आसपास की दुनिया को जानते, समझते व पहचानते हैं, है ना। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों, खाली जगह क्या है हमारी, खाली जगह में क्या आएगा, ज्ञानेंद्रियों।
हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अपने आसपास की दुनिया को जानते, समझते व पहचानते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ बताइए हमारी कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। कान क्या काम आता है? सुनने के। नाक क्या काम आता है? सूंघने के। आँख क्या काम आती है? देखने के। त्वचा महसूस करने के, ठंडा, गर्म, खुरदरा, नरम, ये महसूस करने के काम आती है। और जीभ स्वाद लेने के काम आती है। अगर इनमें से एक भी हमारी इंद्रियाँ कम हो गई तो हमें परेशानी हो सकती है। अगर आँख कम हो गई, आँख ठीक से काम नहीं करेगी तो हम देखने में हमें परेशानी होगी। नाक काम ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो हमें सूंघने में परेशानी होगी। और ऐसे ही अगर कान काम नहीं करा, कान में अगर समस्या हुई तो हम सुनने में दिक्कत आएगी। और अगर जीभ में छाले हो जाते हैं तो क्या होता है? हमें खाना पीना मुश्किल हो जाता है। और अगर जीभ में कोई परेशानी हुई तो हमें स्वाद लेने में परेशानी हो सकती है। और त्वचा में अगर हमें कोई परेशानी हुई तो भी हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए 5वीं खाली जगह है कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अपने आसपास की दुनिया को जानते, समझते व पहचानते हैं। तो ये हमारी 1 से 5 तक की खाली जगह पूरी हो गई है। अब हमारा प्रश्न संख्या है 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? तो सुनने के लिए कान की आवश्यकता होती है। कान क्या है? इंद्रिय, 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय है कान। कान किसके काम आता है? सुनने के काम आता है। तो प्रश्न है सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? तो सुनने के लिए कान की आवश्यकता होती है। लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती है? 8वां प्रश्न है कि लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती है? तो हमारा उत्तर है कान की समस्याएं क्या क्या है? कान में मैल जमना, है ना, सही ढंग से अगर स्नान नहीं करते हैं, साफ़ नहीं करते हैं कान तो मैल जम जाता है कान में। कान दर्द होना, कान में अगर कोई चीज़ चली जाती है या कोई नुकीली चीज़ हम कान में घुमा देते हैं तो उससे भी कान दर्द हो जाता है। तो कान में दर्द होना, कान से मवाद निकलना, मवाद आना, कम सुनाई देना आदि कान की समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी हमें कान की समस्याएं हो सकती है। तो 8वां प्रश्न है हमारा कि लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती है? तो कान में मैल जमना, कान दर्द होना, कान से मवाद आना, कम सुनाई देना आदि कान की समस्याएं हो सकती हैं। फिर 9वां प्रश्न है हमारा कि कान को हम कान की समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं? अब ऊपर हमने कान की समस्याएं पढ़ी, है ना, कान की समस्याओं के बारे में जाना। कौन कौन सी समस्याएं? कि कान में मैल जमना, कान दर्द होना, कान से मवाद आना, कम सुनाई देना आदि कान की समस्या हो सकती है। तो प्रश्न 9वां भी हमारा ऐसा ही है कि कान को हम कान की समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं? कि कान में मैल कैसे नहीं जमे, कान दर्द कैसे नहीं हो, कान से मवाद कैसे कम आए, कम सुनाई देना कैसे कम हो, तो ये समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं? तो उत्तर है हमारा कि कान को नित्य प्रति साफ करके, कान में नुकीली चीज़ें नहीं डालकर, ध्वनि प्रदूषण से बचाकर तथा कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाकर हम कान की समस्याओं से बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि कान को नित्य प्रति मतलब रोजाना साफ करके, साफ कैसे करना है? ईयरबड आता है ना, या फिर किसी भी लंबी चीज़ पे, जैसे लंबी चीज़ ले ली हमने, उस पर रुई लगा लो अच्छे से, है ना, रुई लगा के, रुई इधर उधर खिसकनी नहीं चाहिए, उस वस्तु से हिलनी नहीं चाहिए। फिर उसको, और बच्चों को कभी खुद से ट्राई नहीं करना है कि खुद साफ़ करें कान, नहीं, अपने मम्मी या पापा से या बड़ों से कान साफ़ करवाना चाहिए। तो नित्य प्रति साफ करके, स्नान जब करते हैं तब अच्छे से कान की सफाई करके, कान में नुकीली चीज़ नहीं डाल के। कान में बच्चे क्या करते हैं, जब भी खुजली होती है या फिर कोई बड़े होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हाथ में होता है, पेन है तो पेन से कान में क्या किया, घुमा दिया कान में। और अगर माचिस की तीली है तो उसको कान में घुमा दिया, जो भी हाथ में लगता है हम उसको घुमा देते हैं हाथ में, आदत सी हो गई है।
पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर बच्चे भी हमें देख के वही करते हैं कि अगर बड़ों को कुछ नहीं हो रहा है नुकसान, तो हमें क्या नुकसान हो जाएगा। तो बच्चे भी हमारी नकल करते हैं, तो उससे बच्चों को तो इतनी समझ नहीं होती है कि कान में हमें कहाँ तक वो नुकीली चीज़ डालनी है नहीं डालनी। बड़ों को तो थोड़ी समझ होती है, मगर बड़ों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चे वो नुकीली चीज़ डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, कान का पर्दा फटने की संभावना होती है। तो हमें उससे बच के रहना चाहिए। कान में नुकीली चीज़ें नहीं डालकर ध्वनि प्रदूषण से बचाकर, ध्वनि प्रदूषण मतलब बहुत तेज़ शोरगुल, गाड़ियों की आवाज़, फैक्ट्रियों की आवाज़, इनसे बच के तथा कान को तेज़ सर्दी व गर्मी से बचाकर हम कान की समस्याओं से बच सकते हैं। ज़्यादा सर्दी है या गर्मी है, तो जब भी बाहर निकलो सर्दी या गर्मी में, तो नाक और कान को अच्छे से ढक के फिर निकलना चाहिए। अगर सीधी हवा का नाक या कान में गई तो जुकाम लग सकती है। तो तेज़ गर्मी व सर्दी से बचाकर हम कान की समस्याओं से बच सकते हैं। ये जो आपको प्रश्नोत्तर बताए गए हैं, ये प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखने हैं और इन्हें साथ साथ याद भी करना है। जय श्री कृष्ण।